नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मामा। इस कड़ी में मित्रों हम बाल कृष्ण से लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण तक की यात्रा कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि श्री कृष्ण ने कैसे और क्या क्या कार्य किए। तो मित्रों बाल कृष्ण ने अपनी लीलाओं से माता और पिता को बहुत ही आनंदित किया। वहीं दूसरी ओर कंस के उसकी सारी योजनाओं पे वे पानी फेर रहे थे। वो बचपन से ही असुरों को एक के बाद एक संहार कर रहे थे और कंस को मात दे रहे थे। ये सब देखते हुए सारे ब्रजवासियों ने क्या किया ये हम आज जानने वाले हैं। तो मित्रों वीडियो पूरा देखिएगा और हम हिंदुस्तानी चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों बढ़ते हैं आगे कि ये सब घटनाएं होती हुई देखकर वयोवृद्ध ग्वाल एकत्रित हुए और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की। सबों ने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पातों को किस प्रकार रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और श्री कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी भी थे। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले कि मित्रों अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहते हैं। जरा पुतना और श्री कृष्ण के विषय में सोचिए। यह केवल भगवान श्री हरि की कृपा थी कि श्री कृष्ण इतनी बड़ी असुरनी के हाथ से हमारे कान्हा जी बच गए। इसके पश्चात बवंडर असुर आया जो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान श्री हरि की कृपा से उसकी रक्षा हो पाई और वह असुर शिलाखंड पर गिर कर मर गया। हाल ही में यह बालक दो वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े। फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई। अतः भगवान श्री हरि ने पुनः उसकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा या इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्ष से दब गया होता तो। इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान श्री हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इस स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान में रहना होगा जहाँ शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में जाना चाहिए जहाँ ताजे उगे हुए पौधे तथा झाड़ियाँ है। यह हमारी गायों के लिए अत्यंत उत्तम चारागाह होगा। हम हमारे परिवार गोपियाँ तथा उनके बच्चे सभी वहाँ अत्यंत शांति पूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है जो अत्यंत रमणीय है। वहाँ पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम उस रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें और अब अधिक समय नष्ट न करें। उपनंद की बात सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले कि अब तुरंत चल देना चाहिए। फिर सब ने अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन गाड़ियों पर लाद दिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठ गई और ग्वाले स्वयं हाथों से धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गायें तथा उनके बछड़े और सांड आगे कर लिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण से सज्जित हो इन झुंडों और बैलगाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपने सिंह तथा तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ वृंदावन के लिए चल पड़े। और इसमें सुंदर वर्णन भी आता है कि ब्रज की बालाएं कितनी सुंदर दिख रही थी। वे सब महंगी साड़ियाँ पहने हुई थी, आभूषणों से सुसज्जित थी। सदा की भांति ही श्री कृष्ण की लीलाओं का जाप करती रही
और माता यशोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थी और श्री कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में थे। माता यशोदा तथा रोहिणी छकड़ों पर सवार थी। वे श्री कृष्ण तथा बलराम से बातें करती जा रही थी और इन बातों का आनंद लेती हुई परम सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन की चारों ओर, जहाँ सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियां अर्धवृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी और वहीं पर अस्थायी निवास बना लिया। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर वे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस प्रकार सभी वृंदावनवासी को आनंद देने लगे। और ऐसे ही में श्री कृष्ण तथा बलराम थोड़े बड़े हो गए और उन पर बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वाल बालों को बचपन में ही गायों की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः श्री कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ चारागाह गए, जहाँ बछड़ों का भार संभाल कर वे अपने संगियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे। कभी कभी ये दोनों आमलक तथा बेल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी कभी वे नाचते तो उनके नुपुर की रुंझुन ध्वनि सुनाई पड़ती। कभी कभी वे कंवल ओढ़कर स्वयं बेल तथा गैया बन जाते। इस तरह श्री कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते थे और दोनों भाई सांडों तथा गायों की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड पीड़न करते। कभी कभी वे विविध पशुओं तथा पक्षियों के आवाज निकालते थे और इस प्रकार वे सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते थे। और इस प्रकार यमुना के तट पर इन सभी का आनंदमय और बहुत ही सुखपूर्ण दिन व्यतीत होते थे। और आगे हम देखेंगे कि क्या लीलाएं करते हैं। तो ऐसे ही लीलाओं का आनंद उठाते रहिए और वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।